हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे कोर्स की अनाउंसमेंट हो रही है विच इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एडवांस टू प्रो लेवल का ट्रेडर आपको बनाने जा रहा है फॉरेक्स मॉन्क। यहाँ पे आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो कवर्ड होंगे कॉन्सेप्ट हमारे वो होंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होता है, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपको मिलने वाला है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन, जिससे आप फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, कमोडिटी या क्रिप्टो मार्केट में कहीं भी इन स्ट्रेटजीज को, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो हमारा जो ये फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक है, फेयर वैल्यू गैप आज हम एडवांस लेवल का कवर करेंगे। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको कोर्स चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैं लाइव आके कोर्स की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज हम फेयर वैल्यू गैप को डिटेल में जानेंगे। कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत करना। आज फेयर वैल्यू गैप ऐसा पढ़ा दूंगा कि कहीं और आपको मिलेगा नहीं और कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, राइट। सो फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से काम करता है इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो जैसे हमारा अप ट्रेंड है तो हमारे पास एक ट्रेंड में एक से ज्यादा फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड आउट हो सकते हैं। जैसे यहां पे फेयर वैल्यू गैप मिला, यहां पे फेयर वैल्यू गैप मिला, थर्ड नंबर पे फेयर वैल्यू गैप मिला। अब ये काम कैसे करता है, फर्स्ट यहां पे डिप आया, इसने अप की तरफ मोमेंटम लिया, सेकंड डिप आया, फिर अप की तरफ मोमेंटम लिया, लेकिन थर्ड वाला फेयर वैल्यू गैप जो मोमेंटम देगा वो ऐसा देगा कि ये एकदम आपका पैसा बना सकता है। तो ये ही हमें सीखनी है कि कहां ट्रेड की एंट्री लेनी है, कहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहां से पहले स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड सेल कर देना है और प्रॉफिट कहां बनाना है आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, सो यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, आप खुद देखिए कि फेयर वैल्यू गैप की किसी ने 1 मिनट में कवर कर दिया, 2 मिनट में कवर कर दिया। मैं आपके लिए एडवांस लेवल का फेयर वैल्यू गैप आपके लिए लेके आया हूं कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट की तरह, मार्केट को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट क्यों करता है, रिवर्स क्यों जाता है, यहां पे हाई टैरिफ वैल्यू पे आपको कैसे मार्केट में एंट्री होनी है, यहां पे विच फेयर वैल्यू गैप गोना वर्क इन अ लेग, यहां पे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम, फेयर वैल्यू गैप फिल, बीसी से बी इन्वर्जन, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस गैप। तो ये है हमारा यहाँ पे टॉपिक की एक पूरी श्रृंखला, जो टॉपिक हम कवर करेंगे अपने एसएमसी के कोर्स में। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी ले जाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि ये चीजें ओनली थ्योरेटिकल एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रैक्टिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं ये सारी। ऑलराइट, सो यहां पे अगर फेयर वैल्यू गैप की मैं बात करूं, अप ट्रेंड है तो पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मेरा कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। यस सर, इतनी बात समझ में मेरे को आती है। अप डाउन ट्रेंड में मेरा पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई होगा वो मेरा कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप। अब कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या होता है? सो बेसिकली कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट होता है फेयर वैल्यू गैप की मिडिल लाइन। फेयर वैल्यू गैप यहां पे क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहां से होता है, फिल कहां से होता है, ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट मिड पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहां पे मेरा अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद मुझे फेयर वैल्यू गैप एक डिटेक्ट हुआ, तो इसका जो बीच का पार्ट है 50% पार्ट का, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। ठीक है, यहां पे हमारा अगर को फेयर वैल्यू गैप में डिप देखने को मिलता है तो हमें अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिलता है। अभी मैं आपको ले चलता हूं tradingview.com पे, एक बार वहां पे जाके देखिए tradingview.com पे किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप मेरा काम करता है।
सो यहाँ पे मेरा ये tradingview.com पे मैंने क्या है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अपने मार्क कर रखे हैं। अगर आप अप ट्रेंड में भी बात करोगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मेरा डाउन ट्रेंड में मुझे एक डिटेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप सेलिंग साइड का। अपर ऊपर से नीचे की तरफ जब मेरा जा रहा था ट्रेंड तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे डिटेक्ट हुआ। अब मेरा ये तो फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसका जो 50% पार्ट है ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट कहलाएगा। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट पे जब हमारा नेक्स्ट अपर ट्रेंड में अगर हमारी रेड कलर की कैंडल आती है और ये कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट से अपर लेवल पे ही उठ जाती है, बंद हो जाती है, तो यानी फेयर वैल्यू गैप मेरा वैलिड फेयर वैल्यू गैप है और मुझे अप की तरफ ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा एग्जांपल। ये मेरा अप ट्रेंड जा रहा है, यहां पे मेरा फेयर वैल्यू गैप बना, यहां पे फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट मेरा यहां पे डिटेक्ट हुआ। उसके बाद अगर मेरी कैंडल कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट को भी क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो ये मेरा वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये यहां पे फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, मेरा फेयर वैल्यू गैप यहां पे क्या हुआ, वैलिड नहीं रहा बिल्कुल भी। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम में एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा अप ट्रेंड जा रहा है, यहां पे पहली कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, क्या बना ये फेयर वैल्यू गैप, इसका मिड पॉइंट क्या बना, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट बना। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट बनने के बाद जब मेरा यहां वाला पॉइंट कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहलाएगा ये वाला पॉइंट। अब अगर एग्जांपल में मैं देखूं तो यहां पे अगर आप मेरा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है तो देखो किस तरीके से मेरे फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट को रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। यहां से मैं ट्रेड एंट्री कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करता हूं, अगर मेरी ये वाली कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्या है, फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली क्रॉस कर देती है मेरे फेयर वैल्यू गैप को और इसके नीचे चली जाती है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप फिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप फिल बोलेंगे। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने कवर करा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट क्या होता है, फिल क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ये टर्म्स हैं बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसे बोलते हैं बीसी। ये बेसिकली बाइंग साइड के फेयर वैल्यू गैप को इंडिकेट करता है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, से बी। ऑलराइट, सो बाय साइड इनएफिशिएंसी क्या है, एक बार आप ट्रेंड देख लेते हैं। अब ट्रेंड हमारा हुआ यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल का लो, ये क्या हुआ, हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ। इसको हम बोलते हैं BC, और यहां पे इसको क्या बोलेंगे, सेल साइड को C से B। ये से B वो वाला नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला, ये है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। एक बार मैं आपको चार्ट में ले चलता हूं। चार्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे, हाँ, तो चार्ट में बेसिकली मेरा ये क्या है, से बी, सेल साइड इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी। क्या है ये टर्म, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूं। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहां पे ओवरलैपिंग हो गई। मैं आपको BC के बारे में एक बार दिखा देता हूं। अगर आप, हाँ, फेयर वैल्यू गैप मेरे को यहां पे डिटेक्ट हो गया। मैं इस लाइन को लेता हूं, ये मेरा क्या है, एक कैंडल का हाई पॉइंट है, फिर मैं एक दूसरी यहां पे वो लेता हूं और इस कैंडल का जो मेरा लोअर पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। और यहां पे ये हमारा क्या कहलाएगा, BCB कहलाएगा ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। यहां पे अगर आप देखोगे किस तरीके से कैंडल आई और अपर लेवल पे मेरी यहां पे मूव कर गई, यहां पे क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, और ये पॉइंट क्या कहेगा, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहलाएगा। ऑलराइट, तो इतनी बात समझ में आती है। फेयर वैल्यू गैप में फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट यहां से होता है, फिल यहां पे हो गया, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट इसका मिडिल लाइन होगा, ठीक है। और यहां पे ये BC और सेबी की टर्म्स मैंने आपको लाइव चार्ट पे, यूरो USD का ये चार्ट है, लाइव मार्केट हमारा चल रहा है।
गाइस हमने सीखा बीसी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में हमारा इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब हम रियल मनी के साथ अपना ट्रेड करते हैं तो इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं हमारी ट्रेडिंग की समझ पे, हमारे कॉन्सेप्ट की तैयारियों पे। हो सकता है आप ये सारी स्ट्रेटेजी सीख जाएं, फेयर वैल्यू गैप सीख जाएं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीख जाएं, लिक्विडिटी सीख जाएं और भी बहुत सारी एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सीख जाएं, लेकिन इन सब पे भारी आपके इमोशंस पड़ जाए। तो गाइस आप लोग डेमो अकाउंट बना सकते हो, डेमो अकाउंट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो 1 वीक 2 वीक, लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिस आप मत कीजिए। आपको रियल मनी से ही ट्रेड करके चीजें सीखनी होगी। रीजन बीइंग इमोशंस के साथ हमें बैलेंस करना, अपनी ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, यहाँ पे मेरे को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स की ट्रेडिंग में। तो मेरे साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। मेरे पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसएमसी का कोर्स, जिसका कई सारा फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। लेकिन गाइज मैंने मेहनत करी है एक पेड कोर्स और एक एडवांस लेवल का कोर्स बनाने के लिए, तो उसके लिए तो मैं अपनी मेहनताना लूंगा ही लूंगा। तो मेरा एसएमसी का पेड कोर्स अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाइए और आपको वहां पे मैं कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे हमने बहुत सारे एडवांस के टॉपिक कवर करे हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं इमोशंस की। अगर आपको अकाउंट वगैरह ओपन करने हैं तो एक्सनेक्स का लिंक और क्योटेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। सो बेसिकली इन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इन्वर्जन को, तो यहाँ पे इन्वर्जन में हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्जन में हमें एक कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे बीसी जिसे हमने टर्म दिया था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जब हमारा डाउन ट्रेंड आया तो क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, ठीक है। लेकिन इन्वर्जन क्या काम करता है, जब हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, जब भी मेरा अप लेवल का आएगा तो ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, रेस्पेक्ट देगा, लेकिन वापस से डाउन की तरफ मेरा जाता जाएगा। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं यूज करने की सलाह नहीं देता, लेकिन कॉन्सेप्ट था तो मैंने आपको कवर किया। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो आप ये कॉन्सेप्ट भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया, मैं आपको वॉल्यूम गैप के बारे में बता देता हूं। वॉल्यूम गैप क्या होता है, वो वीक टू वीक नहीं चलता, बॉडी टू बॉडी चलता है। इस बॉडी और इस बॉडी को हम कहेंगे वॉल्यूम गैप। यहाँ पे वॉल्यूम का गैप है, इस बॉडी का है और इस बॉडी का है, हमारा वॉल्यूम गैप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम गैप को सेम लेवल की रेस्पेक्ट मिलती है जिस लेवल की रेस्पेक्ट मेरे फेयर वैल्यू गैप को मिलती है। लाइकवाइज यहाँ पे जो मेरा गैप एग्जिस्ट करा इसे भी रेस्पेक्ट मिली और फेयर वैल्यू गैप को भी मेरी रेस्पेक्ट मिल गई। गाइज हमने यहाँ पे जो टॉपिक कवर करे, आपके सामने मैंने आपको बताया था कि टॉपिक किस तरीके से हम यहाँ पे रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो टॉपिक यहाँ पे आपके लिए रखे, वो टॉपिक मैंने रखे फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है। एक मिनट मैं दिखा देता हूं। फेयर वैल्यू गैप रिवर्स, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या होना है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, फिल, बीसी, सेबी, इन्वर्जन क्या होता है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें कवर होने से रह गई, जैसे कि आपको एंटर कहाँ होना है, आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस और बहुत सारे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको मेरे पेड कोर्स में देखने को मिल जाएंगे। गाइज आप लोग पेड कोर्स ले लीजिए एसएमसी का, वहां पे आपको एडवांस लेवल का ट्रेडर बनाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना मैंने आपको सिखाया अगर इतना ही लेके आप मार्केट में जाते हो गाइज, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में सीखना है तो आपको एसएमसी का पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।